साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद पहले बार बहुजन यूट्यूबर से मुखातिब हो रहा हूँ। वैसे तो सुबह शाम तो बाइट देना पड़ता है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से, लेकिन वह विषय कुछ और होता है। इस चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं, और जब तक बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से तटस्थ होकर देखा न जाएगा तब तक तो लगेगा कि कुछ खास क्षति नहीं होगी। कभी पूरे समाज को लेकर के 85% समाज को लेकर के एक आंदोलन बना, बहुजन आंदोलन बना, जागृति हुई, फिर बिखराव आया और फिर वो टुकड़ों में बट गया। अब प्रयास यह है कि उसको फिर से कैसे एकत्रित किया जाए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जीत करके आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन में कोई भी ऐसा दलित नेता तो नहीं है पूरे देश में, न 5 साल 10 साल में दिखाई पड़ता है कि जिसकी हैसियत कुछ देने की हो। आवाज उठाने की है वो अलग बात है, शोर मचाने की है आवाज उठाने के लिए, कि वो कुछ दे सके, कुछ काम करा सके, कुछ दबाव बना सके, ऐसा कोई नहीं रह गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो दूरदेशी दूरंदाज नहीं रहे, दूरदर्शी नहीं रहे। अभी क्या हुआ कि जितने सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन बने, उसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि जब जागृति होगी तो सब जगह जागृति होगी। उन संगठनों में केवल एक विशेष जाति के लोग बैठ गए। अगर पासी समाज का है तो पासी ही उस संगठन में, खटिक समाज का है तो खटिक संगठन में, जाटो चमार समाज का है तो जाटो समाज है, वाल्मीकि समाज का सामाजिक संगठन या राजनीतिक है तो उसी जाति की। इस बंटवारे का जितनी क्षति हुई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। यही कारण उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है। फिर भी लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। आपके माध्यम से, चूंकि आप बहुजन ट्यूबर हैं, ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई, जो भी सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन बनाओ, कमोबेश सभी जातियों को उसमें भागीदारी दो। राजनीतिक दल चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो 100% समाज का ना समर्थन मिलता है ना उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, वो तो पूरे समाज को लेके चल रहा है। और उसमें उपजाति बाद हो, भागीदारी ना हो, जबकि राजनीतिक दल भी भागीदारी की घोषणा करते हैं कि इतना टिकट जुलाहा को दिया गया, तो इतना सैनी को दिया गया, इतना यादव कुर्मी या जो भी बिरादरी है कमोवेश। तो इसको अगर रोकना हो आगे, बिल्कुल खत्म हो जाए हमारी आवाज, उसके पहले ही सभी जातियों को यथासंभव संगठन में जगह देना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से, योगदान के हिसाब से। यह नहीं कि महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट 90% एक ही जाति बिरादरी के हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। उसकी प्रतिक्रिया होगी, नहीं तो लोग षड्यंत्र करा देंगे। देखो, उनको वो हमारा हिस्सा खाए जा रहे हैं, और भावनात्मक रूप से और लड़ाई लड़ा करके संगठन को खड़ा करना बहुत आसान होता है। शक्ति को इकट्ठा करना बड़ा आसान है। बस इतनी कह दें, ए वाले एक एक ग्रुप वाले, एक कैटेगरी वाले बी का खा गए, बी वाले कह दे ए वाले सब खा गए, बस से इकट्ठा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मुस्लिम कोई बात गलत का हो जाए उसके हाथ से, तो हिंदू को इकट्ठा करने में मिनटों नहीं लगेगा। और हिंदू कोई गलत काम कर दे, मुस्लिम मेजोरिटी में है या लड़ने की क्षमता है, तो सारे मुस्लिम एक हो जाएंगे। उसी तरीके से जाटो के खिलाफ में वाल्मीकि को खड़ा कर देना,
उधर माला मादिगा है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में माला के खिलाफ मादिगा को खड़ा कर दिया, महाराष्ट्र में महार है, महार के खिलाफ में मातम को खड़ा कर दिया, हरियाणा में ये कर दिया, और पंजाब में रविदासी और मजहबी है, उत्तर प्रदेश में जानते हैं, बिहार में जानते हैं, पासवान बनाम कोई चौधरी, कोई चमार, कोई जाटव, एक इस तरह का। ये निकला कहाँ? ये नेताओं की, हमारे नेताओं की गलतियों से निकला, जो हमारे लोग संगठन चलाते हैं वो, और जो राजनीतिक लोग हैं वो, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है, अपनी जाति का फूंक दिया मंत्र। अरे देखो, वो सारी जाति के लोग सब फायदा उठा रहे हैं, उसके जाति के लोग उसके साथ में जुड़े हुए, देखो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हिस्सा खा लिया, मिलना जुलना कुछ नहीं, बिना मेहनत के जाति पीछे लग जाती और उसकी सौदेबाजी हो जाती है। कोई बीजेपी से सौदेबाजी कर ले, कोई एनसीपी से कर ले, कोई कांग्रेस से कर दे, अपने जाति को खड़ा कर ले। मैं तो बहुत सारे बायोडाटा को देखता हूँ, जितने बायोडाटा चुनाव के लड़ने के लिए एमएलए के आते हैं या काउंसलर, सबसे पहले जाति लिखती है कि मैं, मेरे धोबी जाति इतने हैं, धानुक जाति इतने हैं, एक उदाहरण के द्वारा। अगर इसके ऊपर विराम नहीं लगाया तो गुलामी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है, और जब आदमी गुलाम हो जाता है तो उसकी सोच समाप्त हो जाती है, फिर वो विद्रोह नहीं करता। विद्रोह समाज में क्यों हुआ? 69 और 70 74 में बहुत कस करके सरकारी नौकरियों में भर्तियां हुई, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट थे, घर से पकड़ पकड़ करके नौकरी दी गई, आरक्षण पूरा किया गया, वो हमारा एक मिडिल क्लास बना, एक बुद्धिजीवी क्लास बना, और वो नौकरियां भी खत्म कर दिया। तो धीरे धीरे सोचने वाला, थिंक टैंक वाला हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, पहले जो हमारा परिश्रम था वो केवल SC ST के लिए था, अब इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। और सतीश सांसी जी कोऑर्डिनेटर, ये बहुजन समाज पार्टी में भी काम किए। तो जो बहुजन समाज पार्टी के, वामसेफ के, हमारे संगठन के, उस संगठन, सबसे आह्वान है कि अब नए तरीके से सोचे। हमारे अंदर मोहब्बत की दुकान खोलना ज्यादा कहीं जरूरी है, जितना राहुल गांधी जी हिंदू और मुसलमान को एक करने या नफरत कम करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो दलितों में है। अगर यह दुकान नहीं खुली, मोहब्बत की दुकान नहीं खुली, तो इतिहास बन जाएगा कि कभी इनकी ताकत हुआ करती थी, हम इतिहास बन जाएंगे। इसलिए एक नई सोच के साथ हमने लिखा भी है मोहब्बत की दुकान। आज एक दलित की जाति दूसरी दलित की जाति से नफरत करती है, मंच पर, भाषण में, दलित संगठन में, सब अम्बेडकरवादी, फूले साहू को मानने वाले, समता मूलक समाज की बात करने वाले, बराबरी की बात करने वाले, सब लगता है एक जैसे हैं। मंच के बाहर अपने जात के खांचे में पहुंच जाते। तो हमारे लिए आसान है कि हम बड़ी तीखी गाली दें सवर्णों को, तो हमारे पीछे लोग लग जाएंगे। लेकिन भला क्या होगा जब तक हमारी एकता न हो और हमारी मांग न हो। हमारी मांग तो होना चाहिए निजी क्षेत्र में आरक्षण, भागीदारी, हमारी जर्नलिज्म में भागीदारी, जुडिशरी में भागीदारी, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। जो 30 लाख नौकरियां सरकार में खाली पड़ी हुई हैं उसके ऊपर भर्ती हो, और संसद के प्रांगण से बाबा साहब और गांधी जी की जो मूर्ति हटाई गई है, जो पहले प्रमुख स्थान पर थे, दूर से दिखता था, लोग दर्शन करते थे, वहीं पर बहाल किया जाना चाहिए। तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी परिसंघ, DOM परिसंघ, DOM परिसंघ, हम एक नया इसका रूप दे रहे हैं। 1997 का संगठन, पहले कर्मचारी ही रहते थे, फिर धीरे धीरे कर्मचारी और सेमी कर्मचारी जुड़ने लगे। अब कर्मचारियों को खत्म कर दिया है सरकार, कर्मचारी बहुत कम रह गए, डरे भी बहुत। लेकिन एक चीज मैं जरूर देखता हूँ कि तमाम जातियों के नेता हैं, धानुक का नेता, खटिक का नेता, सैनी का नेता, वाल्मीकि का नेता, और धनखड़ का है, कोली का है, अपने अपने स्तर पर ताकत लगा रहे हैं। उस ताकत का कोई मतलब नहीं है। उन सबको एक संगठन में, DOM परिषद में, कोशिश रहेगी कि सारे उपजातियों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जिले स्तर तक उनकी पहले भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। यह नया आंदोलन होगा, ये नया दृष्टिकोण होगा, ये नई सोच होगी।
अगर ये नहीं किया गया तो बड़ा मुश्किल होगा। हम जानते हैं कि आपका यूट्यूब भी संकट में आ गया है और एक आध 2 साल ठीक ठाक चला है। तो जब तक बहुजन जब से मीडिया में आने लगे तमाम रोकथाम और खास तौर से शुरू तो लड़ाई ईवीएम के खिलाफ में